हाय गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में मिनिस्ट्री मिली थी, तो ये करंट से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा और जिसका कोई भी सा भी एग्ज़ाम लगा होगा उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में अभी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिनका भी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग तो ज़रूर ही देख के जाएँ, और जितने भी मैंने वीडियो बनाए डाले हैं तो उनको भी ज़रूर देख के जाएँ, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हरदीप सिंह पुरी। अब हरदीप सिंह पुरी इनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, तो इसको और कौन सा इनको एक और मिला हुआ, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इसको याद कैसे करते हैं, एक मिनट में बताता हूँ अभी। हरदीप सिंह पुरी से याद रख सकते हैं अमरीश पुरी, पहले के ज़माने में विलेन बना करते थे अमरीश पुरी जी। तो ऐसे याद रखेंगे कि अमरीश पुरी क्या करते थे, जैसे विलेन बनते थे तो आवास और शहरों में, पूरे आवास शहर के जितने भी आवास थे उसमें आग लगा देते थे। किससे? पेट्रोल, और अब तो नेचुरल गैस भी मिलती है, तो पेट्रोल और नेचुरल गैस से आवास और पूरे शहर में आग लगा देते थे। कौन? अमरीश पुरी। तो ऐसे याद रखेंगे, हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय? पेट्रोलियम और एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक, आगे देखते हैं अनुराग ठाकुर के पास है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा है युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय। इसको कैसे याद रखेंगे कि अपने किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल में अनुराग नाम का बंदा कोई होता ही होता है। ठीक है, अनुराग नाम का कोई लड़का है, तो वो क्या कर रहा है? सबको सूचना दे रहा है, अपनी बातें सब तक प्रसारित कर रहा है, सूचना दे रहा है। क्या कह रहा है? सभी युवाओं को बोल रहा है कि खेलना है, हम लोगों को क्रिकेट खेलना है, तो सभी लोग आ जाना। तो क्या बोल दिया अनुराग ने कि सूचना दे दी सभी को, सभी युवाओं को सूचना दे दी कि हम लोगों को खेल खेलना है, मतलब क्रिकेट खेलना है, तो सभी लोग आ जाना। तो अनुराग ठाकुर के पास कौन मिनिस्ट्री होगी? सूचना वाली, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक, आगे देखते हैं किशन रेड्डी के पास है संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय कौन? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि हमें रेडी हो जाना चाहिए। रेडी मतलब किशन रेड्डी से रेडी हो जाना चाहिए, किसके लिए? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास करना कैसे? अपनी संस्कृति से। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी संस्कृति का विकास करने से क्या होगा कि हमारा पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपनी कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारा पर्यटन टूरिज्म सिस्टम और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं कि किशन रेड्डी के पास है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। राजकुमार सिंह के पास है बिजली मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? राजकुमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंस। तो प्रिंस के पास क्या है? कुछ बहुत तो पावर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, पावर है तो क्या कर सकता है? नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, मतलब कोई भी नया डिसीजन ले सकता है प्रिंस, तो नई चीज़ें लागू कर सकता है। आगे देखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इनको कैसे याद रखेंगे कि इनके जो मिनिस्ट्री मिली हैं उनमें एक ही मोहम्मडन में है ये, तो और ये किस में आते हैं? माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो एक ही मोहम्मडन है। तो मुख्तार अब्बास नकवी, इनको याद रख सकते हैं कि माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ये खुद ही माइनॉरिटी में आते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के पास क्या है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। आगे देखते हैं प्रहलाद जोशी के पास है संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, खन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये कैसे याद रख सकते हैं कि प्रहलाद जो थे वो कहाँ पे बैठे थे जब वो होलिका जलाई गई थी, तो कैसे जब जो होली में हम लोग बनाते हैं तो वो कहाँ पे बैठे थे? होलिका जब दहन हुआ था तो आग में बैठे थे, तो ये कहाँ पे बैठे हैं? संसद में बैठे हैं। और तब जलाया गया था लकड़ी से उनको। अब इनको ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल इसको सीरियसली मत लेना ऐसे। तो कोयले से जलाया गया, तो कोयले से जलाया गया प्रहलाद जी को। ये मॉडर्न ज़माने के प्रहलाद जी हैं, तो कैसे संसद में बैठे हैं, कोयले से जलाया गया। कोयला कहाँ से आया? खान से निकाला कोयला, और कोयले में कोयले बैठे कहाँ पे? संसद में, तब इनको जलाया गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं प्रहलाद जोशी के पास संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री, कोयला मंत्रालय और खन मंत्रालय। ठीक, नारायण तातू रावणे, इनको कैसे याद? इनके पास है सूक्ष्म लघु और
उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब MSME मिनिस्ट्री इनके पास है। तो नारायण तातू राणे, इनके पास सूक्ष्म लघु, दोनों का मतलब क्या होता है? छोटा। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो अगर किसी चीज़ गर्म चीज़ को छू ले तो हम लोग कैसे बोलते हैं? अरे दूर हट जाओ, तातू है, वो तातू है। तो ऐसे तुतला के उससे भी बोलते हैं। तो ऐसे याद बोल सकते हैं कि सूक्ष्म और लघु, ठीक, मतलब छोटा कोई बच्चा है तो उससे तातू करके ऐसे बोलते हैं। तो तातू से याद रखेंगे MSME मिनिस्ट्री। आगे देखते हैं अश्विनी वैष्णव, इनके पास है रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दूरसंचार, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? वैष्णव, वैष्णव से याद रखेंगे वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी काफ़ी दूर है और वहाँ तक रेल जाती हैं, दूर है, रेल जाती हैं, लेकिन वहाँ की कोई भी न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, तो कोई भी न्यूज़ यानी सूचना वहाँ से आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है तो काफ़ी चीज़ें, जैसे फ़ोन हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सूचना वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए में मिल जाती है। तो ऐसे याद रखेंगे कि अश्विनी वैष्णव के पास क्या है? रेलवे मंत्रालय, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वैष्णो देवी दूर है, रेल वहाँ तक जाती है और कोई भी सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए मिल जाती है हमें। आगे देखते हैं गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह के पास है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि गिरिराज कोई गांव का प्रधान है, उसका नाम है गिरिराज। तो कैसे याद रखेंगे कि वो क्या करेगा? ग्रामीण विकास करेगा और वही पंचायत करेगा। गांव का विकास की जिम्मेदारी किसके पास होती है? प्रधान जी के पास। तो गिरिराज प्रधान जी हैं, तो वो ग्रामीण विकास करेंगे और पंचायत वही करेंगे, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं गिरिराज से। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनके पास है इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। रामचंद्र प्रसाद, इसको याद रखेंगे कि रामचंद्र स्वयं प्रसाद बांट रहे हैं। अगर रामचंद्र स्वयं प्रसाद बांट रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? वैसे दोनों में मिलता है, लेकिन रामचंद्र स्वयं प्रसाद बांट रहे हैं तो हम लोग क्या, स्टील के बर्तन लेके पहुंच गए। इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आगे देखते हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह मोस्टली सभी लोग जानते हैं, चर्चा में बने ही रहते हैं। तो रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्हीं के पास में है। जहाँ पे याद नहीं होगा वहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर देंगे, कुछ ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। तो अमित शाह के पास क्या है? सब लोग ये जानते हैं, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और एक नया अब इनको मिनिस्ट्री मिली हुई है, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस हैं। तो एक सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये नया अमित शाह को मिला हुआ है। आगे देखते हैं नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पहले भी इनके पास यही मंत्रालय था, अभी भी यहीं पे है, वही ये मंत्रालय इनके पास। तो कैसे याद रखेंगे? गडकरी, गडकरी से याद रखेंगे गड्डी चली, तो गड्डी चलती कहाँ पे है? सड़क पे। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन जयराम गडकरी के पास है। आगे देखते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो जैसे हम विदेश घूमने जा रहे हैं तो शंकर जी का नाम लेके, शंकर जी की पूजा करके विदेश घूमने जाएंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास में है। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। आगे देखते हैं पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जी के पास क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? गोयल से याद रखेंगे कोयल। कोयल ने क्या किया है? अब कोयल आदमियों वाला काम करने जा रही है, तो देखेंगे कैसे। पहले क्या किया इसने? कपड़े पहन लिए, कोयल ने कपड़े पहन लिए। फिर क्या कर रही है? अब कहाँ पे गई है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इंडस्ट्रियल लाइन में गई है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गई है। क्या देखने कि उपभोक्ता के मामलों को देखने गई है। खाद्य एवं मतलब फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन ये चेक कर रही है? कोयल। कोयल से याद रखेंगे पीयूष गोयल। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय, कपड़े पहनकर कोयल गई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऐसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्ट्री में 2 ही महिलाएं हैं, एक थी निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय था, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय था। इनके पास है स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनको कैसे याद रख सकते हैं? स्मृति जुबिन ईरानी, जुबिन नौटियाल सिंगर, कौन नहीं जानता है। तो उनके बाल बड़े बड़े हैं, किसकी तरीके? महिलाओं के तरीके। तो जुबिन से याद रख सकते हैं महिलाओं के तरीके बाल हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
आगे देखते हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के पास है जनजाति कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो कोई भी मुंडा, नया मुंडा है, उसको भी मंत्रालय मिल गया, तो वो क्या सोचता है कि जाति पात ना हो, तो जनजाति कार्य मंत्रालय उसको सौंप दिया गया है मुंडे को। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जनजाति कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किरेन रिजिजू कानून और न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसको कैसे याद रखेंगे कि कभी किसी के घर में जैसे झगड़ा हो गया तो क्या किसको बुला लिया, जीजू से याद रखेंगे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कानून और न्याय मंत्रालय, वही कानून बनाएंगे, वही न्याय कर देंगे, कौन, जीजू। तो किरेन रिजिजू से कानून और न्याय मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान, अब गांव के प्रधान धर्मेंद्र जी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे हैं, गांव के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक, गांव के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास देखते हैं कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय। तो कृषि एवं किसान कल्याण से याद रखें, अगर कृषि और किसान का कल्याण चाहिए तो उनके हित की बात करनी पड़ेगी। अगर कृषि और किसान कल्याण नहीं हो रहा है तो मर जाएंगे वो। तोमर से याद रखेंगे, अगर कृषि पे को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, और किसान कल्याण को बढ़ावा नहीं मिल रहा है तो वो मर जाएंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर। आगे देखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि वीरेंद्र कुमार कोई वीर आदमी ही होगा जो समाज में न्याय करवा पाएगा। तो वीरेंद्र ऐसे याद रख सकते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आगे देखते हैं मनसुख मंडाविया, इनके पास है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और दूसरा है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो कैसे याद रखेंगे, मन हमारा कब सुख होगा, जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा और केमिकल्स का चीज़ें यूज़ करनी बंद कर देंगे। केमिकल्स की चीज़ें यूज करनी बंद कर देंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा और मन सुख रहेगा। तो मनसुख एल मंडाविया से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आगे देखते हैं भूपेंद्र यादव के पास है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और दूसरा है श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको कैसे याद रखेंगे, भूपेंद्र। तो इसमें कौन सा पहला वर्ड आ रहा है, भू मीन्स ज़मीन। तो ज़मीन में क्या होते हैं, पर्यावरण ज़मीन से रिलेटेड, वन ज़मीन से रिलेटेड, और जलवायु परिवर्तन भी ज़मीन से रिलेटेड, ऐसे याद रख सकते हैं। लेबर भी ज़मीन से ही जुड़ा होता है, और रोजगार। तो भूपेंद्र यादव के पास क्या है, और भू से याद रखेंगे कि पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय परिवर्तन मंत्रालय, और श्रम और रोजगार मंत्रालय भूपेंद्र यादव के पास में है। ठीक, आगे देखते हैं महेंद्र नाथ पांडे के पास है भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को सभी लोग जानते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी से उनके पास कैसी भारी जिम्मेदारी है, हैवी ड्यूटी होती है उनकी कि पूरी टीम को लीड करना है और कैसे गेम जीतना है। तो महेंद्र नाथ पांडे के पास भारी उद्योग मंत्रालय, महेंद्र सिंह धोनी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है जल शक्ति मंत्रालय। इसको कैसे याद रख सकते हैं, गज मीन्स हाथी होता है, हाथी अपनी सूंड से ऐसे ऊपर पानी फेंकता है, ठीक, पानी पीता है अपनी सूंड से, तो गज यानी जल शक्ति मंत्रालय। पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, पुरुषोत्तम किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, पुरुषोत्तम दास राम के लिए, पुरुषोत्तम राम के लिए। तो राम जी क्या कर रहे हैं, जब जंगल में गए तो पशुपालन कर लिया, वहाँ पे डेयरी विभाग बना ली ऐसे याद रख सकते हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला के पास पशुपालन एवं डेयरी विभाग है। आगे देखते हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास है सर्बानंद सोनोवाल के पास पत्तन पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। दूसरा है आयुष मंत्रालय। तो कैसे याद रख सकते हैं इसको, हम लोग अगर आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी यानी आयुष, इस चीज़ को अगर अपनाते हैं तो हमेशा आनंद में रहेंगे, सर्व आनंद, ठीक, तो हमेशा आनंद में रहेंगे। और पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास में है। आगे देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको कैसे याद रखें, ज्योति और आदित्य न्यूली मैरिड हुए, ज्योति और आदित्य कहाँ चले गए, उड्डयन मंत्रालय, मतलब प्लेन से गए, घूमने गए प्लेन से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया। पशुपति कुमार पारस, इसको कैसे याद रख सकते हैं, इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़। कैसे याद रखेंगे, पशुपति, पशु के लिए कैसा खाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो पशु के लिए
खाद्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो पशुपति कुमार पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। तो यहाँ से हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ कंप्लीट होती हैं। और चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ अभी। फ़िलहाल तो मैं कल अपने गांव आया था, तो अभी मैं गांव से बाहर हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मैं गांव से बाहर साइड हूँ और ये पुल है, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे अकेले मैं बैठ के। यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड किया चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।